मैं हूं अंकित अवस्थी। सुर्खियां हैं कि हमारी बैंक एसबीआई गूगल ट्रेंड्स में टॉप कर रही है। ऐसा एसबीआई ने क्या कर दिया कि गूगल के ट्रेंड्स में इसे टॉप ट्रेंड्स में शुमार देखा जा रहा है। ऐसे में एसबीआई इन दिनों अपने वैल्यूएशन को लेकर के और अपनी नीतियों को लेकर के सुर्खियों में है। बाजार के अंदर अगर हम बात करें तो इसका 11.3 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है वर्तमान में, जो कि टीसीएस से इसको कहीं ऊपर लेकर चल रहा है। एसबीआई का गवर्नमेंट स्टेक होल्डिंग 55.5% है और अगर इसके टोटल एसेट्स देख लिए जाएं तो अब बस वो 1 ट्रिलियन से कुछ ही कम है। यानी कि ये वो वाली बात हुई कि बहुत सारे देशों की कुल जीडीपी से ये अपने आप में अकेली बहुत ऊपर जाकर खड़ी है। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो इसके बाद की जो और बैंक हैं वो टोटल एसेट्स में इससे काफी नीचे हैं। अगर आप एसबीआई की ट्रेंड्स की बात करें तो सर्च में ये फिलहाल टॉप ट्रेंड्स के अंदर शूट कर रही है। आइए इसके प्रमुख कारणों की चर्चा करते हैं। साथ एसबीआई उन बड़ी कंपनीज में, चाहे आज रिलायंस हो, टाटा हो, अडानी हो, इन सबको अपनी तरफ से लोन देने के लिए खुद को सक्षम बना रही है। इस काम के लिए पैसे से भरे हुए एक बैंक जिसका नाम है जापानीज बैंक। नाम अभी डिक्लेयर नहीं किया गया जापान की कौन सी बैंक है। जापानीज बैंक्स के पास बहुत पैसा है क्योंकि वो बहुत कम ब्याज दरों पर दुनिया को पैसा लोन पर देते हैं। जापान एक विकसित राष्ट्र है, बहुत कम आबादी है और दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था बनकर बैठा है। तो इनके पास बहुत पैसा है। वो ये चाहते हैं कि इस पैसे को बस यूज में चलते रहने दें ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को एक सेट इनकम आती रहे। बस इतना ही उनका उद्देश्य फिलहाल के लिए बना रहता है। तो जापान की बैंक में से किसी बैंक के साथ एसबीआई ने हाल ही में टाई अप किया है। ये बाजार में सुर्खियां चल रही हैं कि एसबीआई ने जापानीज लेंडर्स के साथ मर्जर एंड एक्विजिशन को फाइनेंस करने के लिए फिलहाल टाई अप किया है। अब टाई अप की खबरें हेडलाइंस बनकर आती हैं लेकिन अभी तक कुछ भी प्रॉपर जानकारी इसलिए नहीं है कि कौन सी बैंक है, तो इसलिए इस बात को फैक्चुअली नहीं करेक्ट कहा जा सकता कि कौन सी बैंक है। सुर्खियां भी हैं तो ये हेडलाइंस बनी हुई हैं। इनकी इस हेडलाइंस का बड़ा रीजन ये है कि अगर ये किसी बैंक से बढ़िया सारा पैसा उठा लाए या दोनों ने मिलकर भारत की कंपनीज को जो फिलहाल दूसरे देशों की बैंकों से पैसा उधार लेती हैं उन्हें अब खुद फाइनेंस कर पाएंगे। जापान की बैंक और यहां की बैंक मिलकर के इंडियन लेंडर्स को जब फाइनेंस कर पाएंगे तो बाजार में इनकी और वैल्यू बढ़ जाएगी, इनके एसेट्स और बढ़ जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए एसबीआई सब मतलब अभी 2 दिन पहले की खबर है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहना शुरू हुई कि साहब इन्होंने इस तरह से काम करना शुरू कर दिया है कि ये आने वाले समय में ज्यादा अच्छे से लोन दे पाएंगे। लोन दे पाएंगे तो लोन सस्ता भी दे पाएंगे क्योंकि विदेशी बैंक खुद सस्ता लोन देती हैं। ग्लोबल डील्स को करने में एसबीआई की फुटेज बढ़ेगी कि साहब हम तो अब कहीं पर भी लोग, जरूरी नहीं है भारतीय कंपनी को ही दे, कोई और कंपनी मान लीजिए एसबीआई से लोन मांगे तो ये उसको भी देने की स्थिति में होगी। आरबीआई ने चूंकि इनको अब थोड़ी सी सहूलियत दी है कि आप ज्यादा लोन दे सकते हैं, तो इस तमाम चीजों में एसबीआई को अब थोड़ी बढ़त मिलेगी और हमारे देश की तमाम कंपनियां जो ग्लोबल तरीके से किसी एमएनए को करने जा रही हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन को करने जा रही हैं, उनको अब ये फंड कर पाएगी। तो एक तो बड़ा कारण ताजा ताजा सुर्खियों में रहने का ये है क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोगों के लिए ये खबर बहुत सकारात्मक रही है। दूसरा क्या कारण है कि इन्होंने हाल ही में अपने क्वार्टर के रिजल्ट जारी किए। क्वार्टर के रिजल्ट्स में इनका नेट प्रॉफिट 21,000 करोड़ रुपए के आसपास देखा गया, जो कि हर साल की वृद्धि में 24% की ग्रोथ दिखाता है। ये ऑल टाइम हाई अर्निंग है एसबीआई की। बैंक ने कमा लिए 21,000 करोड़ रुपए और वो भी एक क्वार्टर के अंदर। इस तरह की इनकम यानी 3 महीने की कमाई 21,000 करोड़, ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है। इनका नेट प्रॉफिट 24% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 40% बढ़ा है लोन ग्रोथ के साथ साथ। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि बैंकिंग सेक्टर में ये बहुत तेजी से सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 9% बढ़ी है जिससे 45,000 करोड़ का कमाई हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 39.54% बढ़ा है साल दर साल, तो ये 32,000 करोड़ की कमाई लेकर आया है। इनके लोन्स भी बढ़े हैं, डिपॉजिट्स भी बढ़े हैं, एनपीए घटा है, नेट एनपीए रेशो और घटा है, ग्रॉस एनपीए घटा है। इस प्रकार से जो चीज घटनी चाहिए वो घटी है और जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ी है। बैंकिंग सेक्टर में जो भी सकारात्मक तत्व होने चाहिए वो इनके रिजल्ट के मतलब क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी दिख रहे हैं और बाजार ने उस बात को इस तरह से दिखाया भी है। यही कारण है कि एसबीआई मार्केट कैप में टीसीएस को पछाड़कर देश की चौथी बड़ी कंपनी बनकर के आकर खड़ी हो गई। तीसरा बड़ा कारण क्या है? एसबीआई ने हाल ही में
क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के साथ साथ मल्टीपल ऑल टाइम हाईज टच किए हैं। मल्टीपल ऑल टाइम हाईज जिनके बारे में मैंने आपको बताया, चाहे वो क्वार्टर 3 का मोमेंटम हो या ब्रोकरेज ऑप्टिमिज्म हो, इन सभी को लेकर के इन्होंने बहुत सकारात्मक रूप से बाजार में ग्रोथ दर्ज की है। एसबीआई जो फंड है, अच्छा एक और खबर जिसके चलते एसबीआई सुर्खियों में है, वो ये कि एसबीआई ना हाल ही में $1.5 बिलियन का आईपीओ लाने के बारे में विचार कर रही है। अब एसबीआई का आईपीओ असल में क्या है, एसबीआई के पास म्यूचुअल फंड के लिए एक एसबीआई की एएमसी होगी, म्यूचुअल फंड कंपनी होगी। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी जो इनकी है एसबीआई की, एसबीआई फंड्स, वो अपना आईपीओ लाने का विचार कर रही है, ऐसा मार्केट में खबर है। $1.5 बिलियन की एक अमाउंट है जो वो मार्केट से उठाना चाहते हैं। 1.5 बिलियन का अगर आईपीओ एसबीआई फंड्स लेकर आता है तो ऐसी प्लानिंग ही बाजार में एक बज क्रिएट करती है कि ये $1.5 बिलियन मार्केट से उठाने जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा करने जा रहे होंगे। क्या है एसबीआई फंड की कहानी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप और हम बैंकिंग के नाम पर बैंक से काम करवा रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कराना या उधार लेना, लेकिन एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए कुछ अलग से सुविधाएं, और लगभग आजकल हर बैंक ने यह कर रखा है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहे तो आपको पता है ना, मैं कई बार कहता हूं कि बैंक को तो बस ग्राहक मिल गए, ग्राहकों के पास पता है कि इसके अकाउंट में इतना पैसा है, अब जाकर के उसको यही बताना है कि आप इस पैसे को एफडी में कराने की जगह म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं डाल देते। बोले कहां डालें, बोले आइए एसबीआई का खुद का म्यूचुअल फंड है। बोले आपकी म्यूचुअल फंड में क्या है, बोले हम आपके पैसे को ले जाकर बाजार में लगाएंगे, कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और वहां से जो रिटर्न आएगा वो आपको देंगे। तो एक प्रकार से बैंक में जिन लोगों का इंटरेस्ट था वहीं से ये कस्टमर पकड़ लेते हैं। ओपनली मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन करते यही हैं कि एसबीआई ने आप जैसे कई कस्टमर्स के फंड्स को इकट्ठा किया और बाजार के अंदर लगाना शुरू कर दिया। तरह तरह के फंड्स के रूप में, कुछ फ्लेक्सी कैप्स के रूप में, लार्ज कैप्स के रूप में, किसी भी तरह की एक स्कीम बनाई और उस स्कीम के अंदर ले जाकर लोगों का पैसा लगाकर बाजार में लगाया। अब चूंकि बाजार बढ़ रहा है तो वो फंड बड़ा होता चला जाता है, फंड बड़ा होता चला जाता है, लोगों के रिटर्न्स बढ़ने लगते हैं। तो ये जो एएमसी के रूप में काम करने वाला फंड है, एसबीआई फंड, ये बैंकिंग ना करके एक अलग यूनिट की तरह काम कर रहा है, लोगों का पैसा लेके निवेश करने का। इसलिए एसबीआई इसे एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट करती है। तो एसबीआई फंड जो काम कर रही है, इसी का ही आईपीओ आने की सुर्खियां चल रही हैं कि ये लोग आईपीओ लाने वाले हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए 20 से अधिक टूल्स के साथ आपके लिए एक क्लास कोर्स के रूप में लेकर आऊंगा। 7 दिन में अगर आप इन्हें लेते हैं, इस कोर्स को लेते हैं, तो 33% ऑफ भी दिया जा रहा है शुरुआती 7 दिन के लिए। इस कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। एप्लीकेशन बातें बाजार की है, उसका वेबसाइट पर भी कोर्स उपलब्ध है। जल्दी जाइए, सीटें रिजर्व हैं, लिमिटेड हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल अगर हम हो जाएं तो जो न्यूज है वो कहती है कि ये आईपीओ नहीं ओएफएस ला रहे हैं। अब ये क्या कहानी है, असल में कहानी क्या होती है पहले तो ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, एबीसी करके कोई कंपनी है, उस कंपनी को अपने 10% शेयर बाजार में बेचने हैं। तो पहली बार जब वो बाजार में बेचने जाती है तो बाजार स्टॉक एक्सचेंज होता है, वहां पर जब वो अपने बाजार में शेयर बेचती है तो 10% शेयर भी अगर उसने बेचे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जनता को उसने इनिशिएट किया कि लो ये पैसे, और इन पैसों को 10% हिस्से को बेचकर मैं जो पैसा कमाऊंगा ये वापस मैं कंपनी में ही लगा दूंगा ताकि कंपनी और बड़ी हो जाए। ये तो हो गया आईपीओ का विधान। लेकिन एबीसी नाम की कंपनी ने 10% शेयर पहली बार जनता को आईपीओ के नाम से दिए कि लो शेयर ले लो, पैसे दे दो। ये जो पैसे आए ना, इनको बजाय कंपनी में लगाने के जो मालिक लोग हैं, मालिक बोले तो जिनके पास अभी भी 90% है, वो इस पैसे से अपनी जेबें भर लें या इसे अपना माल बेच करके अपनी वर्थ समझ के घर ले जाएं। इसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। दोनों ही स्थितियों में बाजार में तो फ्रेश शेयर आ गए, मतलब फ्रेश से मतलब जो बाजार में कंपनी का हिस्सा है वो तो बाहर आ गया, लेकिन वो जो पैसा था आईपीओ में लगाया हुआ वो तो कंपनी में खर्च होता है, और ओएफएस में लगाया हुआ जो पैसा होता है यानी मिला हुआ जो पैसा होता है वो जो प्रमोटर्स हैं वो अपने पास ले जाते हैं। तो एसबीआई असल मायने में फंड जो लेकर आ रही है वो ओएफएस है। ओएफएस की वजह से क्या होगा कि जो हिस्सा बेचकर पैसा कमाएगी ना वो अपने फायदे के लिए रख ले जाएगी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये आने वाले समय में अपने पार्टनर अमुंदी के साथ, अच्छा एसबीआई जो फंड्स है ना
वो एक फ्रांस की कंपनी है अमुंदी, उसके साथ ऑपरेट होता है और फ्रांस की वो यूरोप की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। जैसे जियो ब्लैक रॉक के साथ मिलकर काम करता है वैसे है। तो ये लोग मिलकर के एक आईपीओ लाना चाह रहे हैं $1.5 बिलियन के आसपास का, 12,000 से 15,000 करोड़ के आसपास का, जिसमें वैल्यूएशन टारगेट इन्होंने रखा है 14 से 15 बिलियन, यानी 10% के आसपास ये अपने बाजार के अंदर शेयर निकाल रहे हैं और उन शेयर से ओएफएस के रूप में पैसा निकालेंगे। एसबीआई 6.3% बेच के पैसा कमा लेगी उस म्यूचुअल फंड में से और अमूडी 3.7%। इसी प्रकार का इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। एसबीआई के पास ऑलरेडी लगभग 62% है और अमूडी के पास में 36.5% के आसपास शेयर हैं इस एसबीआई फंड के अंदर। इस प्रकार से ये लोग ओवरऑल फंड को मैनेज करते हैं, बड़ा एयूएम मैनेज करते हैं, लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का एयूएम है इनके पास में। तो ये अपने आप में भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो 10 लाख करोड़ का माइलस्टोन पूरा कर गई, पार कर गई। तो एक तरह से ये समझिए कि एक कंपनी जो इतना बड़ा एयूएम रखती है वो अब अपना आईपीओ लेने लाने जा रही है, लोगों से कह रही है कि हम इतने बड़े हो चुके हैं कि आप हमें कंपनी के रूप में ट्रीट करें। शुरुआत में इन लोगों ने औरों का पैसा लेकर के बाजार में लगाया, नंबर एक। बाजार में लगा करके उन कंपनियों को फायदा पहुंचाया, खुद की कमीशन बनाई। खुद धीरे धीरे इतनी बड़ी कंपनी बन गए कि अपना एयूएम 10 लाख करोड़ का हो गया। 10 लाख करोड़ का 1% भी इनका प्रॉफिट होता होगा तो बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। इतना बड़ा प्रॉफिट लेकर के या एयूएम लेकर के ये चलने वाली कंपनी अब खुद को अपनी एक कंपनी के रूप में लेकर आ रही है कि लगाओ भाई हमारे भी शेयर खरीदो क्योंकि हम और बड़े हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में ये आगे निकलते हुए चले गए। ठीक है।